अपना काम यहाँ ठीक करें जिसके लिए चुने गए। पहले यहाँ जो काम वो करने के लिए चुने गए थे वो जनादेश का पिछले लगभग 10 वर्ष हो गया, 8 साल से जनादेश का अपमान कर रहे हैं। जनादेश का सम्मान कर उनके दिन अब पूरे हो गए, अब बचे समय में अपना जनादेश की ड्यूटी करें। और पॉलिटिकल पार्टी कोई भी किसी रूप में आ सकती है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले अपने जनादेश की ड्यूटी करें, अपना राज्य संभालें, वरना हम सब तो आके यहाँ की सेवा बेहतर करने ही वाले। सरकार बेटियों के प्रति सीरियस नहीं नज़र आती है और ये जो बहुत छोटी बच्चियों के संग और ये 1.5 महीने में जो केसेस जिक्र आए हैं अभी अप्रैल मई, और ये जो 9 इयर्स 70 इयर्स 11 इयर्स, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है तेलंगाना जैसे राज्य में। और इसमें टोटली फेल है कानून व्यवस्था में। इसको सार्वजनिक रूप से पब्लिक से माफ़ी मांगना चाहिए और सख्त कार्रवाई की बीजेपी डिमांड करती है। बेनिफिशरीज के कार्यक्रम में था तो एक इशू यहाँ उठा, निजामाबाद के शुगर फैक्ट्री का जो आज वर्षों से बंद पड़ी है, वो इशू उठा, जबकि अपॉर्चुनिटी यहाँ है। अगर शुगर केन के प्रोडक्ट और उसकी डिमांड थोड़ी कम हुई है तो आज हमारी सरकार ने एथेनॉल पॉलिसी जब से लागू की है, एथेनॉल में यहाँ पैडी के रॉ मटेरियल, ब्रोकन राइस, मक्का और शुगर केन, ये सब चीज़ें प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। हम बहुत निजामाबाद फैक्ट्री को रिवाइव करके और जनता को, किसानों को अच्छा अवसर दे सकते हैं, लेकिन नीयत में खोट है, नीयत सही नहीं है केसीआर सरकार की। उन्हें फार्म हाउस में अपने में मस्त रहना है, उन्हें किसानों में नहीं खुश रहना है, और जिस वजह से वो इन सब चीज़ों पर ध्यान न देके किसानों को, बीजेपी कमिटमेंट करती है कि हम आएंगे स्टेट गवर्नमेंट में तो उस फैक्ट्री को रिवाइव करेंगे। और इस नाते हमारी बात में वजन है कि एथेनॉल पॉलिसी हमारी सरकार ने लॉन्च किया। दुनिया के कई देश कहीं 20%, कहीं 40% एथेनॉल ब्लेंडिंग करके आज पेट्रोलियम पदार्थों में किसानों को मौका दे रहे हैं। ब्राज़ील में 20% इन जनरल है, कुछ गाड़ियाँ तो 40% एथेनॉल में लाके चलती हैं ब्लेंडिंग करके। भारत ने इस वर्ष टारगेट दिया था कि हम 2022 की समाप्ति तक हम एथेनॉल 10% ब्लेंडिंग का लागू कर देंगे देश में। हमें खुशी है बताने में कि 6 महीने पहले ही 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को भारत सरकार की कोशिशों पर हम लोगों ने पा लिया है। और एथेनॉल के लिए जो बाय प्रोडक्ट है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ब्रोकन राइस, मक्का, शुगर केन, पैडी के जो रॉ मटेरियल, इसके लिए किसी खरीदार की ज़रूरत नहीं है, सरकार स्वयं खरीदने वाली है। सरकार स्वयं खरीदार बन के बैठी हुई है। इससे किसानों की ज़िंदगी में बहुत 5 टाइम अचीवमेंट होने वाला है, लेकिन ये सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बीजेपी आगे इसका पूरा ध्यान देगी, जिससे निजामाबाद शुगर फैक्ट्री रिवाइव होके खास करके पर्टिकुलर निजामाबाद और आसपास के किसानों को लाभ पहुँचे। सूझ को कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई अंजाम इसमें मिलने वाला नहीं है। और हमारी सरकार, हमारे लीडर नरेंद्र मोदी सारे देश को एक साथ लेके इस विषय पर चलते हैं। कोशिश है कि सारा देश मिलकर राष्ट्रपति सारे देश का होता है, सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने, लेकिन बीजेपी और उसके इंटायर एलाइज के पास पर्याप्त समर्थन है। ममता जी को हर अच्छे काम में कमी ढूंढना है, मैं उससे उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता।